लाइफ क्या मोनोपोली है कि जिसके पास जितना है वही सबसे ज़्यादा खुश है? ऐसा नहीं होता। आपकी खुशियों के लिए आपके पास मटीरियलिस्टिक पोजीशन होना भी ज़रूरी है, तो अंदर की शांति, पीस और प्यार भी ज़रूरी है। ताना और बाना मिल करके कपड़ा बुनते हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी को दो माइंडसेट्स बुनते हैं। हमारी ज़िंदगी, एग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, दो तरीके हैं उसके, ताना और बाना, हैविंग और बीइंग। हैविंग इसलिए ज़रूरी है कि बिना इस माइंडसेट के आप कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, और बीइंग इसलिए ज़रूरी है कि बिना इस माइंडसेट के आप अपने अंदर पीस, कंटेंटमेंट और ग्रोथ नहीं ला सकेंगे। यहाँ पर इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला और है, हैविंग एंड बीइंग। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम ने दो तरह के माइंडसेट्स बताए, एक है हैविंग माइंडसेट, दूसरा है बीइंग माइंडसेट। हैविंग मतलब जब आपके पास कुछ है, और बीइंग मतलब जब आप कुछ हैं। कपड़े के लिए ताना और बाना दोनों होना ज़रूरी है, वरना कपड़ा मजबूत नहीं रहेगा। वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए दोनों माइंडसेट, हैविंग और बीइंग, बहुत ज़रूरी है। यूजुअली ऐसा ही होता है, जब हम हैविंग कहते हैं, हमारे पास है तो वो कोई चीज़ होती है, कोई पोजीशन होता है, कोई मटेरियल जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे गाड़ी, घर, गैजेट, वेकेशन। बीइंग जब हम कहते हैं तो ये हमारे अंदर की कोई क्वालिटी, कोई प्रॉपर्टी होती है, जैसे आई एम बीइंग कंपैशनेट, आई एम बीइंग हेल्पफुल। कहीं कहीं पर ये डिस्टिंक्शन इतना क्लियर नहीं होता, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है। कई जगहें ऐसी है जहाँ पर आप हैविंग शब्द का इस्तेमाल करके भी किसी कंडीशन या स्टेट को बताना चाहते हैं। आई एम हैविंग अ फीवर। बुखार आपके हाथ में आने वाली, पकड़ में आने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये आपकी कंडीशन और स्टेट है। आई एम हैविंग अ कोल्ड, आपकी वो स्टेट है, कंडीशन है। दो माइंडसेट्स एग्जिस्टेंस के लिए, हैविंग और बीइंग। हैविंग माइंडसेट हमारे अंदर कल्चरली बहुत ज़्यादा इनग्रेन कर दिया गया है, हमारे अंदर ये ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि हमें हैव करना है, हमें प्राप्त करना है। जब हम हैविंग कहते हैं, हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम अपने पास लेके आ सकें, जितना ज़्यादा हासिल कर सकें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। हम इतना ज़्यादा हैविंग पर फोकस दे देते हैं कि बीइंग कहीं दौड़ में पीछे ही छूट जाता है। पर हैविंग को इतना हावी नहीं होने देना कि वो बीइंग के रास्ते में आ जाए, उसे पीछे धकेल दे। आप किसी म्यूजियम में गए, बहुत खूबसूरत आपने कोई आर्ट वर्क देखा, आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस स्टेट को खुद के अंदर फील करना चाहते हैं कि इसकी ब्यूटी आप पूरा एब्जॉर्ब कर लें, अपने अंदर इसकी यादगार बना लें। तब आपका फोकस बीइंग से ज़्यादा हैविंग पर चला जाता है। आप हर न्यूएंस को याद करना चाहते हैं, फोटोज़ डिफरेंट एंगल से लेना चाहते हैं, अगर अलाउड हो उस म्यूज़ियम में, ताकि आप उसे अपने अंदर कैद कर सकें, दैट यू हैव दिस मेमोरी। और उस चक्कर में बीइंग कहीं मात खा जाता है, आप उसे पूरा एंजॉय ही नहीं कर पाते। हैविंग और बीइंग माइंडसेट के डिफरेंस को देखते हैं। हैविंग माइंडसेट यानी एक्सटर्नल, सारा फोकस बाहर है, आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना हासिल कर सकते हैं, वो गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्रमोशंस हो, सैलरीज हो, आपका कंटेंटमेंट, खुशियाँ, सब कुछ बहुत सारी कंडीशंस पर निर्भर करता है, आसपास बाहर में क्या हो रहा है। बीइंग हमारे अंदर से आता है, चाहे वो हमारी खुशी है, कंटेंटमेंट है, हमारी ग्रोथ है, हमारे पैशंस, हमारी हॉबीज़। आपका कंटेंटमेंट, खुशी बाहर पर इतना निर्भर नहीं करता, आपके अंदर जो चल रहा है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है। हैविंग हमें फोर्स करता है कि हम जितना ज़्यादा हासिल कर लें, जितना आगे बढ़ जाएं। बीइंग हम जो हैं उसके और करीब हमें लेकर जाता है, चाहे हमारी खूबियाँ हो, हमारी कमियाँ हो, हमारी यूनिकनेस हो, हम जो पसंद करते हैं, हमारी वैल्यूज़ हों, ज़्यादा ऑथेंटिक बनाता है। हैविंग लीड्स टू कंपैरिजन। हमें कैसे पता चलता है हमारे पास है? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। बीइंग से कनेक्शन और कंपैशन बढ़ता है। हैविंग और बीइंग दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, तो किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट करें, लाइफ में क्या ऐसा करें कि आप इन दोनों माइंडसेट को बिल्कुल बराबर बुनते हैं, एक ताना एक बाना, ताकि आपकी लाइफ का फैब्रिक बहुत मजबूत रहे।
चलिए जानते हैं लाइफ के वो फील्ड्स जहां पर आप हैविंग माइंडसेट रखें। करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ये दोनों जगहें ऐसी है जहां पर आप हैविंग माइंडसेट रखें ताकि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए, आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। आप मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ेंगे, आप ज़्यादा हासिल कर पाएंगे, इससे आपकी ज़िंदगी में आराम और सुविधाएं बढ़ेंगी, आप बेहतर फील करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ, अपने पैसे के फील्ड में हैविंग माइंडसेट रखने से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है कि आप सेव करें, इन्वेस्ट करें, पैसे को जमा करें और अपने भविष्य को सिक्योर करें, क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसके बिना लाइफ कैसी। अब देखते हैं लाइफ के वो फील्ड्स जहां पर आप बीइंग माइंडसेट रखें। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब आप पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं उस समय यू बी, और इससे आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं और आपकी ग्रोथ होती है। यू कैन बी हेल्पफुल, यू कैन बी करेजियस। आप बीइंग माइंडसेट के साथ ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ज़्यादा साहसी हो सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और इस तरह से ज़्यादा हो करके ही आपको ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलता है। अपने रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस में यू बी, उस समय आपको हैविंग माइंडसेट नहीं रखना है। आपके जितने रिलेशंस कनेक्शंस हैं वहाँ पर बीइंग माइंडसेट रखें ताकि आप उन रिश्तों में रह सकें, उस स्टेट में रह सकें। आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, उनके साथ काइंड हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो यू आर इन द स्टेट ऑफ बीइंग। इससे आपके रिश्ते बेहतर तो आपकी वेल बीइंग बेटर, आप बेहतर महसूस करते हैं और आपकी लाइफ अपने आप बेहतर हो जाती है। अभी के समय में हमारी लाइफ की वैल्यूज़ जितना हैव से आती है उतना ही बी से भी आती है, और इनफैक्ट ज़्यादातर फोकस हैव पर रहता है, पर आप स्मार्टली इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बीइंग और हैविंग, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला इनकम्प्लीट। आपको ये दोनों माइंडसेट्स रखने ही हैं अपनी लाइफ में। जहाँ पर करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंसेस की बात आती है, आप हैविंग माइंडसेट रखें ताकि आप कॉम्पिटिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें आगे बढ़ने के लिए। पर्सनल ग्रोथ, रिलेशंस, कनेक्शंस, इनमें आप बीइंग माइंडसेट रखें ताकि उसे अच्छे से महसूस कर सकें, अपने आप को ज़्यादा निखार सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ज़िंदगी की फैब्रिक, ताना बाना दो माइंडसेट, हैविंग बीइंग। आप चेक करें कि ताना और बाना, इन दोनों में से किस में फोकस कम है, इन दोनों को बैलेंस करें, चेक करें। वीडियो को अपने सारे प्रियजनों के साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।